हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, समकालीन भारत और शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, ये आपको मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। इससे पहले 23, 24 और भी जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन इसके हुए हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन के, इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अदर यूनिवर्सिटी के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आपका जो 10 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। आपको मैं बता दूं, ₹1 में आपको 1 से 2 PDF मिल जाएगा। तो 49 रुपीज़ का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जो यूनिवर्सिटी है उसकी PDF के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी के भी PDF में दे दूंगा। आप अपने यूनिवर्सिटी के PDF के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे है तो डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो आप, बीएड सेमेस्टर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यहाँ आपको 102 दिख रहा होगा। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और 2 का मतलब होता है सेमेस्टर 2। ऑलराइट, देखिए यहाँ 2022 का ये पेपर है और सेशन आपका 2022-24 का है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलेगा और 80 नंबर आपको यहाँ पे लाना है। फुल मार्क्स अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे तो 80 में 80 भी आ सकता है। अब यहाँ से देख लीजिए, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ग्रुप ए का ये सेक्शन है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये ग्रुप ए है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सही जवाब के लिए जो है आपको 2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलिड लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? 16, 18, 22 या 26? तो देखिए इसका आंसर 22 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R? 3R का क्या मतलब होता है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैन इज अ सोशल एनिमल किसके द्वारा कहा गया है? बहुत ही आप जो है जीवन में हजारों बार आप सुन चुके होंगे। रूसो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, डीवी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर यानी कि शिक्षा के स्तंभ कौन कौन से हैं? लर्न टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्न टू डू, करने के लिए सीखना, लर्न टू बी, बनने के लिए सीखना, लर्न टू लिव इट टुगेदर, साथ जीने के लिए सीखना, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर यानी कि ज्ञान के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? लिटरेचर यानी कि साहित्य, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, महापुरुष की जीवनी को पढ़ना, एक्सपीरियंस यानी खुद का अनुभव, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली ये जो है सही आंसर एक्सपीरियंस ही होगा। एक्सपीरियंस से आप चीजों को सीखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज द स्टार्टिंग ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार का आरंभ वर्ष क्या है? मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के जरूर देख लें। 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। अगला सवाल है, व्हेन एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1965 में? अगला सवाल, विच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। भारत में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? इकोनॉमिक की, शैक्षिक की, ट्रैफिक की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली ये सारी सुविधा इंडिया में अवेलेबल है, तो इसमें नन ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। विच लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। कौन सी भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है? तो ऑब्वियसली इसे जो है संस्कृत को जो है सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। वैसे सबसे पुरानी भाषा के बारे में डिबेट है, तमिल और संस्कृत में कौन पुरानी भाषा है। साउथ वाले लोग जो तमिलनाडु से आते हैं उनका कहना है ऑब्वियसली वो तमिल अस्मिता के लोग हैं तो वो तमिल को मानते हैं। अगला सवाल देखिए, हु इज एलिजिबल टू राइट टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक लेखन में कौन से योग्य होते हैं? टीचर, प्रिंसिपल, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए ग्रुप बी आ गया आपका। ग्रुप बी में आपको 4 सवालों के जवाब देने हैं। हर एक सवाल के लिए 5-5 नंबर यानी कि ओवरऑल आप यहां से 20 नंबर ला सकते हो ग्रुप बी से। पहला सवाल, थ्रो लाइट अपॉन एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। शिक्षा, समाज और सामाजिक न्याय को जो है प्रकाशित करे। पहला सवाल था। दूसरा सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, समराइज द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मौलिक अधिकार और कर्तव्य का जो है संक्षेपण कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में अवसर की समानता को वर्णित करें, चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वोकलाइजेशंस ऑफ एजुकेशन इन इज नेसेसरी। यहाँ पे एक्चुअली इज होना चाहिए था। शिक्षा में व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है? अब आप पढ़ रहे हो कोई चीज, उससे पैसे ही नहीं कमा पाओगे तो क्या फायदा। अगला सवाल,
भले ये नेगेटिव लग रहा हो लेकिन रियलिटी है। आप 20 साल अपने पढ़ने में लगा रहे हो, 25 साल लगा रहे हो और बाद में आपको पता चला कि ये किसी काम का नहीं था, तो क्या फायदा। समराइज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए था, यहाँ पे भी गड़बड़ी, खैर कोई बात नहीं। 1992 का जो NEP आया था उसके बारे में बताना है। राइट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वैश्वीकरण के बारे में बताएं। अब ग्रुप सी आ गया, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10-10 नंबर आपको मिलेगा, 40 नंबर। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एजुकेशनल गोल इन इंडियन सोसाइटी एंड गिव स्पेशल रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पुरुषार्थ। क्या है भारतीय समाज का शैक्षिक लक्ष्य, क्या है, क्या प्राचीन भारत पुरुषार्थ के विशिष्ट संदर्भ को प्रदान करे, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द डिटेल ऑफ नेचुरल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता को पूर्ण विवरण के रूप में दिखाएं। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अगला सवाल, जस्टिफाई इंटरनेशनल इंटीग्रेशन विथ फुल डिटेल्स, अंतरराष्ट्रीय एकता को पूर्ण विवरण के साथ जो है बतावें, ठहरावें कि ये सही है। अगला सवाल, गिव UN डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट टू एजुकेशन, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्रानुसार शिक्षा में महिला अधिकार के बारे में बतावें। अगला सवाल, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ डेलॉर्स कमीशन रिपोर्ट विथ एक्सटेंशन, डीलर कमीशन रिपोर्ट के भाव को वर्णन करें। तो ये आखिरी सवाल था, ये आपका पेपर 102 है, 101 भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से और भी PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, चैनल पे आप देख सकते हैं। जिनको PDF चाहिए वो 49 रुपीज़ में ये सारे PDF को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।